अस्सलाम वालेकुम लड़कियों, आज के आउटफिट बनाने के लिए मैंने लिया है 7 यार्ड्स पिंक कलर का सिल्क का फैब्रिक और नेट का साथ में फैब्रिक लिया है 10 यार्ड्स का। मैं ये ड्रेस लाइट पिंक कलर में बनाना चाह रही थी बट मुझे लाइट पिंक कलर नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा डार्क पिंक है। आपको कैमरा में पता नहीं क्यों पीच सा नजर आ रहा है। आज हम जो है ना चीज बनाएंगे कम और आपको स्टाइलिंग ज्यादा बताएंगे, तो उसके लिए मैंने ढेर सारी लेसेस मंगवाई हैं। ये सारी मैंने लेसेस लुरैन लुक से मंगवाई हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन के टॉप पे शो कर दूंगी। तो ये इनमें से कुछ लेसेस जो है ना मैंने अपनी टेलर को साथ में भेजी थी कि अपने ड्रेस पे लगानी। कुछ चीजें मैंने घर पे लगी रखी थी कि जो मैं खुद फिक्स कर सकूं। जैसे ये बैक टेसेस हैं तो ये मैंने फैब्रिक के साथ टेलर को भेजे थे कि ये आपने बैक पे फिक्स करने हैं। और ये जैसे बंचेस हैं तो ये मैंने घर पे रखे थे, ये मैंने खुद से बाजू पे फिक्स किए थे और ये मैंने बाजुओं के लिए मंगवाए। अच्छा, इस ड्रेस में ना मेरा बजट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था क्योंकि 4000 मैंने स्टिचिंग दी थी इस ड्रेस को स्टिच करवाने के लिए। और ये बाकी जो लेसेस वगैरह है इन सब चीजों का मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये मैंने जिस पेज से ऑर्डर किए थे आप उनसे इन सब चीजों की प्राइसेस पूछ सकते हैं। अब फैब्रिक मैंने लिया था 3000 रुपए का और स्टिचिंग मैंने दी थी 4000 रुपए की। मतलब अगर आप फैब्रिक लेके खुद स्टिच करवाओ ना तो आपको काफी कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन जो मैं ड्रेस बना रही थी ना वो ऑनलाइन 60,000 70,000 इस रेंज में बिक रहे थे और जो मैंने बनाया वो अराउंड 15 to 20K की रेंज में बना। थोड़ी सी इसकी स्टिचिंग जो है वो डेलिकेट थी, इस वजह से उन्होंने मुझे ज्यादा चार्ज किया। अब आप स्लीव्स को ही देख लो, ये आजकल काफी ट्रेंडिंग में है और जो आपको हुप आगे से नजर आई थी ना वो मिडिल फिंगर में डालते हैं। अच्छा, इसके बैक पे टेसल्स फिक्स थे लेकिन वो मैंने खुद उतार दिए क्योंकि मुझे इस ड्रेस पे काम करना था। वो आगे से ड्रेस उठा हुआ था और काम सही से नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं इसको दोबारा से बाद में फिक्स कर लूंगी, तो वो मैंने उतार के रख दिया। इसके ऊपर मैंने फ्रॉक बनवाया था और फ्रॉक के नीचे ये वाला जो है लहंगा टाइप आप कह सकते हैं। तो फ्रॉक जो था वो नेट का था और उसके नीचे से ये लहंगा नजर आना था और इसमें मैंने ना जैसे साड़ी की हुप्स होती हैं ऐसी लगवाई थी क्योंकि हम बहुत सारी बहनें हैं तो जिसने भी जो पहनना होता है ना उस लिहाज से फिर वो फिक्स कर ले। तो मुझे पहनना होगा तो मैं इसको टाइट कर लूंगी, अगर किसी और ने पहनना हो तो वो लूज कर लेगा। और इस लहंगे का बेल्ट मैंने काफी चौड़ा बनवाया था। उसकी वजह ये थी कि जो डिजाइनर ने ड्रेस बनाया था और जो मॉडल ने पहना हुआ था उसके पेट नंगा हो रहा था और मैं ऐसा करी थी मुझे मेरे पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया। मजाक कर रही हूँ। खैर मैंने इस वजह से बेल्ट चौड़ा बनवाया ताकि पेट नंगा ना हो, उसमें पेट नंगा भी नहीं होता है। ठीक है, साथ में प्लेन नेट जो बचा था ना मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा ना जो भी नेट बच रहा है उसमें एडजस्ट करके मुझे एक दुपट्टा साथ में इसी से निकाल के बना दें क्योंकि मैं और फैब्रिक नहीं ले सकती, मेरा बजट ही नहीं है। तो ये दुपट्टा लंबा तो काफी बन गया था पर इतना चौड़ा नहीं बना था। और इसकी साइड पे ना मैंने ये लेस लगवाई थी और इसमें बड़ी प्यारे छोटे छोटे से स्टोन्स लगे हुए थे। इसमें मैंने छोटी छोटी लेस लगवाई थी और जो फ्रॉक के नीचे मैंने लेस लगवाई थी ना वो स्कैलप्स वाली लगाई थी और वो जरा सी चौड़ी थी और थोड़ी सी बड़े साइज में थी। और जो लहंगे पे मैंने काम करवाया था वो सारा मैंने डिफरेंट शेप के गोटा पट्टीज जो होती हैं वो लेके और उनसे मैंने उसे एडजस्ट करवाया था। और ये जो है ना उन्होंने मुझे साथ में बना के दिया था, पोटली मैंने उनसे कही थी। तो गोटा मैंने काफी सारा मंगवाया था डिफरेंट शेप एंड साइजेस में। तो फिर उन्होंने इस पे भी गोटा लगा के ये सारा कुछ उन्होंने खुद अपने पास से डिजाइनिंग की थी। ऊपर जो रिंग्स लगे हुए हैं और ये जो इसके टेसल्स हैं सब कुछ। मुझे पर्सनली इस ड्रेस से ज्यादा ये पोटली अच्छी लग रही थी। ये ड्रेस इस तरह का बन रहा था कि अगर किसी का निकाह है तो वो अपने निकाह पे पहन सकते हैं, कोई किसी के वलीमे पे पहन सकते हैं, आपकी फैमिली में किसी की भी शादी है तो आप इस ड्रेस को वेयर कर सकते हो। इस तरह की इसकी लुक बनी। अगर आपकी खुद की अगर कोई एंगेजमेंट भी है तब भी आप इसे पहन सकते हो। तो मतलब ब्राइडल भी लुक आ रही थी, फैंसी टाइप का कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था, तो इसलिए मैंने इसके साथ पोटली बनवा ली कि अगर किसी को मेरी बहनों में से किसी को पहनना पड़ गया तो ये पोटली साथ में अच्छी लगेगी। और वैसे भी आजकल हर ड्रेस के साथ पोटली इतनी ट्रेंडिंग में जा रही है कि हर लड़की जो फैब्रिक बेचता है ना अपने ड्रेस में से उसके साथ में छोटी सी पोटली बनवा रही है। वो जो आजकल चुड़ैल लेस निकली है वो साइड पे लगा के इस तरह से कुछ भी एडजस्ट करके पोटली बनवा रही है और बहुत ही अच्छी लगती है। और नेकलाइन को चिपकाने के लिए मैंने 26-7,000 ग्लू का यूज़ किया। पहले मैंने ऊपर रख के एडजस्ट करके देख लिया था कि ये जो नेकलाइन है कहाँ पे अच्छे से फिक्स हो रही है, तो फिर तब मैंने इसको जाके फिक्स किया। अच्छा, मैंने ऐसे किया था ना कि एक पेपर पे इस नेकलाइन का जितना भी सर्कल है ना उसे ड्रॉ करके और अपनी टेलर को वो पेपर पे जो ड्रॉ किया था वो पेपर दे दिया कि इतना आपने नेकलाइन को रखना है क्योंकि जो मैंने नेकलाइन इस पे चिपकानी है वो इस साइज़ की है। तो फिर उन्होंने नेकलाइन को उसी साइज़ के अकॉर्डिंग रखा जो मैंने उन्हें मार्क करके भेजा था पेपर पे। जब ये घर में फ्रॉक लेके आई तो इसमें मैंने नेकलाइन फिक्स करके रखी तो वो वाकई में वही साइज़ था, इस वजह से मेरी नेकलाइन अच्छे से फिक्स हो गई। इसके पीछे ना बिल्कुल बुकरम टाइप का कुछ फैब्रिक सा था तो उसकी वजह से इस ग्लू को लगाना बहुत ही ईजी था। लेकिन आपने ग्लू जो है ना वो अच्छी खासी क्वांटिटी में लगानी है। मतलब इसमें देखिए कितनी डेलिकेट डिज़ाइनिंग और हर एक डिज़ाइनिंग में आपने अच्छे से ग्लू को फिल करना है और तब चिपकाना है क्योंकि अगर किसी भी पार्ट में ग्लू नहीं होगी और नीचे नेट का फैब्रिक है वो ग्लू के साथ दोस्ती नहीं करता है तो इसने उतर जाना है।
अच्छा, यहाँ पे पता नहीं आपको समझ आई होगी कि नहीं, जो बॉडी है ना उस पे सिल्क का फैब्रिक यूज़ हुआ, लेकिन सिल्क के ऊपर नेट का भी फैब्रिक है, तो नेट पे ग्लू इतने अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो इस वजह से आपने ग्लू बहुत ही अच्छे से, अब मैं जो छोटे छोटे बंचेस हैं इन भी मैं ग्लू बिल्कुल, जो पत्ते हैं, जो किंगरे हैं, जो नीचे से राउंड शेप है, हर एक शेप में अच्छे से ग्लू को फिल कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ थोड़ी सी ड्राउनी सी हो गई है, क्योंकि मैंने रोज़ा भी रखा हुआ है, इस वजह से आवाज़ निकल ही मुश्किल से रही है। लेकिन जो ना अफ्तार में मैं दही खाती हूँ, सहरी में दही खाती हूँ, उसने मेरे गले का वो बेड़ा गर्क कर दिया है। इस महीने में मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि रमज़ान का महीना था, इबादत का महीना था, मुझे चाहिए था कि मैं ढेर इबादत करती। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ ना कि ड्रेस मैंने बहुत पहले से स्टिच करवाने के लिए अपनी टेलर को दिया हुआ था, उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने मुझे ड्रेस वापस कर दिया। इस ड्रेस में कलियां बननी थी, नीचे लहंगा बनना था, कोई नॉर्मल टेलर इसको बना नहीं सकती थी, तो मुझे इसके लिए एक प्रोफेशनल टेलर को ढूंढना था। उसे ढूंढते ढूंढते मुझे इतना टाइम लग गया। फिर ना बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक टेलर मिली, मैंने उनको ड्रेस दिया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद जाना है, उनके भाई ने या किसी ने, पता नहीं इस तरह की उनकी फैमिली में किसी ने शादी की हुई गोरी से, तो वो पाकिस्तान आ रही है और उसको जो है ना कपड़े, वो छोटी छोटी सी शॉर्ट सी शर्ट्स डालती है, तो उसके पहले मैंने कपड़े स्टिच करके उसे देने हैं। तो एक वीक तो जो है मैं इस्लामाबाद चली जाऊंगी, मैंने उसके कपड़े भी स्टिच करने हैं, उसे देने भी हैं, उससे मिलने भी जाना है, तो उसके बाद मैं आपके कपड़े स्टिच करूंगी। खैर मेरी मजबूरी थी, तो मैंने कहा कि चलें आप टाइम ले लें, लेकिन आप मुझे कपड़े ज़रूर स्टिच करके दें। तो एक इससे पहले एक और ड्रेस था जो मेहंदी मायूं का मैंने बनाया था, सबसे पहले मैंने उन्हें वो स्टिच करने के लिए दिया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मुझे नहीं पता था कि उनकी स्टिचिंग कैसी है। तो मैंने कहा कि चलें इस पर ट्राई मारें, अगर अच्छा बन गया तो फिर मैं आपको ये वाला फैब्रिक दूंगी और आपने ये वाला ड्रेस बनाना है। तो उन्होंने इतने अच्छे से, इतना नीटली उस फैब्रिक को स्टिच किया था कि मैंने उन्हें दूसरा ड्रेस भी दे दिया। लेकिन ये सारे ड्रेसेस जो है ना ये लेट हो गए थे और उनको स्टिच होते होते ना 1 मंथ लग गया, मतलब बीच में ये जो सारी कहानी है ना इसको 1 मंथ लग गया। अब ये सारा काम जो है ना ये रमदान में आ गया और मुझ पे काम का इतना बर्डन हो गया, इतने ड्रेसेस पड़े हुए हैं, जैसे दर्जियों के पास ड्रेसेस का ढेर होता है ना, वैसे ही मेरे पास ड्रेसेस का ढेर लग गया जो कि मुझे बनाने थे। मेरी बहुत सी ब्रांड्स के साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपकी वीडियोस जो है वो इस डेट तक पोस्ट कर दूंगी, वो वीडियोस लेट हो रही थी और मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं वीडियो कब आएगी। मैं दिन में, शाम में, रात में, सुबह में, कोई टाइम ऐसा नहीं है जो मैं काम नहीं कर रही हूँ। सहरी करो, सहरी के बाद काम पे लग जाओ। मतलब मेरा सिर्फ ड्रेस नहीं बनाना है, ठीक है, मैंने ड्रेस नहीं बनाना है, मैंने ड्रेस के साथ ड्रेस की वीडियो बनानी है। फिर जब वो वीडियो बन जाएगी मैंने उस वीडियो को एडिट करना है, उस वीडियो को वॉइस ओवर करना है। तो ड्रेस को बनाना ही, इस पर जो छोटा मोटा काम है ये करना ही इतना मुश्किल है। इन गोटा फ्लावर्स को मैंने हाथ से फिक्स किया है, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ कि इनको एक एक को फ्लावर को फिक्स करने में मुझे कितना टाइम लगा होगा। तो साथ में मुझे वीडियो बनानी है, एक तो मुझे फोकस करना है कि मैं चीज़ लगा रही हूँ कहाँ पे लगा रही हूँ, ऊपर से मुझे फोकस करना है फ़ोन पे कि जो मेरी वीडियो बन रही है वो सही बन रही है, जो चीज़ मैं दिखाना चाह रही हूँ वो फ्रेम में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारा काम जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ही मुश्किल काम है। आप किसी को भी देखो ना कि उसका यूट्यूब चैनल है या उसकी वो इनकम आ रही है, तो वो इतना आसान काम नहीं होता है, वो बड़ा ही टाइम टेकिंग काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ऐसे ही ना किसी से भी इंस्पायर ना हो जाया करो। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, आप लोगों को काम करना चाहिए। टिकटॉक पे, इंस्टा पे आप कोई भी काम करो आपको करना चाहिए, लेकिन जो है ना ये इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है, इतना मुश्किल काम होता है और लोगों को लगता है कि ये बहुत ही आसान है, वीडियोस बनाना बहुत ही आसान काम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का सोचते हो, यूट्यूब चैनल बनाने का सोचते हो, तो अपने माइंड में ये चीज़ रखा करो कि ये काम आसान नहीं है। एक तो ये व्यूज़ आने में ना इतना टाइम लग जाता है, आपके चैनल को ग्रो करने में, आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, और दूसरा ऊपर से ये काम बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये अपने माइंड में रखा करो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये काम बहुत ही आसान है, वो यूट्यूब पे आ जाते हैं, वो इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं और 1 महीना 2 महीना काम करके ना बैठ जाते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं बनने वाला है। पता नहीं इन लोग के पास कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, ये क्या करते हैं कि इनके जो है व्यूज़ आ रहे होते हैं और हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे होते। तो उसकी वजह ये होती है कि आप 1 महीना काम करते हो, 2 महीना काम करते हो, थक के बैठ जाते हो कि हमारे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं और ये काम भी इतना मुश्किल है। जब आप कहते हो तब आपको पता चलता है ना कि मुश्किल है। आप लोगों ने समझा होता है आसान काम है, काम तो कोई भी आसान नहीं होता है ना। तो अपने माइंड में, अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने माइंड में रखो कि इसमें जो है ना मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। अपना एक प्रॉपर माइंड सेट बनाओ। और मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे 3 साल लग गए थे और मेरे चैनल सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। मैंने इंस्टा पे भी काम किया, मैंने टिकटॉक पे भी काम किया, मैंने यूट्यूब पे भी काम किया, और उसके बाद मुझे, जब मैंने टिकटॉक और इंस्टा पे काम किया तो मेरी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आई। तो मैंने उस इम्प्रूवमेंट से और ज़्यादा लेसन्स सीखे, मतलब सबक सीखा। तो फिर मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर अपना काम पोस्ट किया, तब जाके मुझे कोई ग्रोथ नज़र आई। खैर हमारा ड्रेस भी रेडी हो गया और यह है इसकी फुल लुक। मुझे लगता है कि ये किसी के निकाह पे पहनने के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। आप लोग कैसा लगे मुझे कमेंट्स में बताना। तो कल क्या बनाऊंगी कल बताऊंगी इंशाल्लाह।